नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेरे गुरु महाराज जी कहते थे जब आप हंसते हो ना तो ऐसा लगता है आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो। जब आप भीतर से हंसते हो, अंतर चेतना से हंसते हो तो ऐसा लगता है कि आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो। लेकिन जब आप किसी को हंसाते हो ना तब ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए जब भी मौका लगे किसी की खुशी का, किसी की हंसी का कारण बनना, आपकी वजह से उसके जीवन में खुशियां आए, किसी के दुख का कारण नहीं बनना, यही पूजा है, यही आराधना है साथियों। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कर्क राशि वालों के लिए मई 2022 का महीना कैसा रहेगा? 2022 में मई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है? राशिफल आपके सामने है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के। राशिफल सबके लिए है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए राशिफल की। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए राशिफल की। कर्क राशि वालों के लिए माह के प्रारंभ में राशि अधिपति चंद्रमा सूर्य और राहु के साथ 10वें भाव में संचरण कर रहा है। 14 मई को सूर्य बुध के साथ वृषभ राशि 11वें भाव में आएगा। 10 मई को बुध वृषभ राशि 11वें भाव में वक्री होगा। मंगलदेव शनिदेव के साथ कुंभ राशि 8वें भाव में संचरण करेंगे। 17 मई को मंगलदेव शुक्रदेव और बृहस्पति के साथ मीन राशि 9वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव शुक्र के साथ मीन राशि 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 23 मई को शुक्रदेव राहुदेव के साथ मेष राशि 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। केतु देव तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह योगायोग और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर कर्क राशि वालों के लिए मई के महीने का फलादेश नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैंने लिखा है। अब मैं मोटा मोटा बात करना चाहता हूं कि कर्क राशि वालों के लिए मोटा मोटा मई का महीना कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के मई के महीने में कर्म स्थान में सूर्य देव, राहुदेव, चंद्रदेव का संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं। मनावश्यकताओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। शिक्षा और कैरियर और खेल और कला के क्षेत्र में विद्यार्थियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यवसाय में आर्थिक मसलों को लेकर इस महीने विशेष सावधान रहना पड़ेगा कि प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे टके को लेकर इस महीने थोड़ा सा तनाव है। कामकाज, नौकरी में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा, परंतु अपनों का सुख मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये मोटा मोटा है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए विस्तार से कि शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के सबसे ये महीना क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मई का महीना शिक्षा, कैरियर, खेल, कला के क्षेत्र में कार्यरत जातक जातिकाओं के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत दे रहा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल माह के आरंभ में 8वें भाव में संचरण कर रहा है और 8वें भाव में विराजमान मंगल की चतुर्पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर है। यह समय शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना होगा और लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा। शिक्षा और कैरियर में सफलता के लिए इस समय सुचिता और शुद्धता का परिचय देना बहुत जरूरी। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य आपको परेशानी में डाल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं को चंचल और अस्थिर मन की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सावधानी से काम करें। 14 मई से सूर्य लाभ भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे और 7वें भाव में पर सूर्य की 7वीं दशा शिक्षा संबंधी परेशानियों में कमी लाएगी। 14 मई से आत्मबल में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को 14 मई के बाद परीक्षा परिणाम भी अच्छे देंगे। युवाओं के लिए समय लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहा है 14 मई के बाद। यदि नई जॉब आप खोज रहे हैं तो 14 मई के बाद सफलता के अच्छे अवसर है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे युवाओं के लिए लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नमन है। अब बात करते हैं कामकाज, कारोबार, व्यवसाय और नौकरी के लिए। कर्क राशि वालों के लिए मई के महीने के आरंभ में धन भाव के स्वामी सूर्य देव राहु के देव के साथ 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। कामकाज में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त होगा। शास्त्र और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। आप प्रशासनिक अफसर हैं, उच्च पदों पर विराज में, नई जिम्मेदारियां मिलेगी। अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन लाभदायक कार्य योजनाएं बनेगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ
के साथ साथ संघर्ष से पीछा छूटेगा। लेकिन कब? जब आप नीतिगत नियमों का पालन करेंगे, सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करेंगे और अपनों को साथ लेके चलेंगे, तब ये सब लाभ मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपने अपनों को साथ लेके चला, कानून नियमों का पालन किया, परिश्रम करी, मेहनत करी, धुन ने धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पुण्य, इस पर ध्यान दिया, तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। मान मैं तेरा मेहमान, या आधी रोटी में दाल ली, या बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता करी, तो परेशानी भी है, धन का कष्ट भी है और कारोबार में नुकसान भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सोच विचार के काम किया, परिवार को साथ रखा, अपनों की बात सुनी, सलाह मानकर आगे बढ़े, तो मनोनुकूल आय स्रोतों में वृद्धि के साथ आय स्रोतों में उत्तम धन की प्राप्ति का भी योग है। क्योंकि 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करने में आत्मबल में वृद्धि होगी। तो 14 मई से पहले ये जो 14 दिन है, 1 मई से 14 मई तक का समय सफलता है, लाभ है, लेकिन चुनौतियां हैं, संघर्ष भी है और सावधानी से काम करना पड़ेगा। विवादों से दूर रहना होगा, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। 14 मई के बाद धीरे धीरे साहसिक कार्य में सफलता गिरी, परिश्रम का फल प्राप्त होगा, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, अनावश्यक खर्चे, तनाव, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि सरकारी नियमों की अवहेलना न हो और शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी जैसे मामलों में अपने आप को दूर रखें। विवादित सौदों में समस्या का संकेत जरूर है। वृषभ राशि 11वें भाव में सूर्य देव का संचरण विलासिताओं पर अंकुश लगाने का संकेत भी देता है। विलासिताओं पर अंकुश नहीं लगाया तो लाभ हानि में परिवर्तन के प्रबल योग है। अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्यों से इस महीने आपको कोसों दूर रहना होगा। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत है कि अचानक धन हानि का योग है। ऐसी अवस्था में पूंजी निवेश, व्यवसाय विस्तार बहुत सावधानी से करें और विवादित सौदों में लेन देन, कानूनी मसलों को ध्यान में रखकर करें। मेरी ये सलाह है कि विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में हैं, समय पूर्णता का सफलता का संकेत दे रहा है। इसके साथ ही इनकम के नए स्रोत पैदा होंगे नौकरी में। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता काबिले तारीफ रहेगी। लोग आप पर विश्वास करेंगे। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट जगह बनाने में आप सफल रहेंगे, परंतु आपकी सफलता विरोधियों को पच नहीं पाएंगी। विरोधी आपको परेशान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सावधानी बरतें। ऐसा कोई अवसर विरोधी को न दे जो आपको नुकसान पहुंचाए। बहुत जरूरी, ऐसी अवस्था में बैक बाइटिंग से बचे। कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग नहीं करें। बॉस से बनाकर रखे, सहकर्मी को साथ लेके चले, राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े और आलोचनाओं का प्रत्युत्तर नहीं दे, उन्हें इग्नोर करने का प्रयास करें। अपनी आलोचनाओं को सुनकर तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे। इन चीजों का ध्यान रखा तो लाभ भी मिलेगा और सफलता मिलेगी और परेशानी से छुटकारा भी मिलेगा। अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। कर्क राशि वालों को मई के माह में कुटुंब भाव के स्वामी सूर्य देव राहु के साथ 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में पारिवारिक मसलों को लेकर 14 मई तक विशेष सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा, उन्हें इग्नोर नहीं करें। सामाजिक सेवाओं पर ध्यान दें, सामाजिक सरोकार को बढ़ाएं, बुजुर्गों की सलाह से काम करें तो अच्छा रहेगा। 14 मई से सूर्य लाभ भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे समय का संकेत मिला है। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति की बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। लोग आपको पसंद करेंगे और सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। मन में उत्साह और उमंग बनी रहेगी। परिवार को लेकर समय ठीक है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सुखद वातावरण का आपको अवश्य लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों में तेजी आएगी। संभव है कि आपको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, लेकिन 14 मई के बाद। 14 मई तक सावधानी जरूर है। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों के लिए मई का माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही, मेरी गणना होगी। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि छठे भाव का स्वामी बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में उच्च के शुक्र के साथ 9वें भाव में संचरण करे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कमी जरूर आएगी। चिकित्सा के खर्चे में कमी आएगी और किसी पुरानी बीमारी में भी कोई है तो उससे भी राहत के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा पानी पर ज्यादा ध्यान दें, पानी कम नहीं पिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लू आदि से बच के रहें। फिर भी आपको बीपी है, थायराइड है, शुगर है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। लेकिन चिंता वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा मिले। फिर भी कहना चाहूंगी जन्म कुंडली में यदि मंगल अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहा है और छोटा मोटा भी कोई इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा।
नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु वो मंसूबे में काम नहीं होगा, लेकिन सचेत रहना बहुत जरूरी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, और हो सके तो मई के महीने में मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मर्जी आपकी है। क्या उपाय करें इस महीने? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली का दीपक, मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालें, कलावे की बाती और शुद्ध चमेली का तेल, और हर रोज सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले यदि हनुमान जी के आगे चमेली का तेल का दीपक प्रज्वलित करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, मंगलकारी रहेगा। श्रद्धानुसार गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर गाय को खिलाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये था कर्क राशि वालों के लिए मई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। पुनः मेरा निवेदन, विवाद नहीं, तर्क नहीं, तनाव नहीं, हर रोज की तरह, हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूंगा कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। लेकिन मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मेरा दबाव नहीं है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।